नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज क्योंकि संडे था इसलिए इतनी ज़्यादा न्यूज़ मुझे नहीं मिल पाई हैं। जो हैं वो भी कुछ गिनी चुनी सी हैं, इतनी कुछ खास नहीं है। मुझे सुबह से काफ़ी सीवियर हेडेक है, इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ और कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाया, या फिर जो कुछ सोचा था संडे के लिए वो नहीं हो पाया आज, तो उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन जो है जैसी ही न्यूज़ इनके बारे में बात करते हैं और उम्मीद है कि एपिसोड आपको ठीक ठाक पसंद आएगा और मैं आपसे कुछ आगे और अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आ रही है कंपनी की तरफ से, इसका नाम है एयर स्पेस। और ये जो कंपनी है इसने एक ऐसा ड्रोन लॉन्च किया है जो बाकी दूसरे ड्रोन्स को पकड़ने में मदद करेगा। अब ड्रोन्स को पकड़ना क्यों पड़ता है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ड्रोन कल्चर है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। हर एक इंसान लगभग एक खिलौने की तरह उसको उड़ा लेता है, और ऐसे में सभी ड्रोन्स में आजकल कैमरास तो लगे ही हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अगर किसी की पर्सनल एयर स्पेस में कोई चला जाए, वहां पर अगर फोटोग्राफी वगैरह करे। अगर हम बात करते हैं किसी सीक्रेट जोन की, अगर हम बात करते हैं किसी इंसान की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऐसे में वो जो ड्रोन्स है वो कई बार बहुत ज्यादा न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ड्रोन उड़ाने वाला यूजर है वो यहां बैठा है और ड्रोन कहीं 500 मीटर दूर कहीं और मंडरा रहा है और वहां की फुटेज वो यहां पे गैदर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो ब्रांड है इन्होंने अपना एक नया ड्रोन निकाला है, और ये एक तरीके से एक नेट लेके कैरी करता है कि जो ड्रोन है जिसको पकड़ना है उसके ऊपर जाएंगे और नेट से उस ड्रोन को एक तरीके से काबू में कर लेंगे, कब्जे में कर लेंगे। तो काफी यूनिक कंसेप्ट है, देख के लगता है जैसे देखते हैं डिस्कवरी वगैरह पे, नेट जियो हिस्ट्री वगैरह पे, कि जो जानवरों को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं उस नेट का, तो ऐसे ही एक ये नेट है और उससे हम ड्रोन्स को पकड़ सकते हैं। और ये कंपनी कहती है कि काफी सारे पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी देखी गई है। तो देखते हैं कि क्या पता कोई ड्रोन उड़ाए और कुछ झपट्टा मार के इसका ड्रोन पकड़ ले। दोस्तों अगली न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की तरफ से कि आईफोन 7 में आप सभी जानते हैं कि जो होम बटन है वो एक क्लिकेबल बटन नहीं है, ट्रेडिशनल बटन नहीं है। वहां पे आपको मिलता है एक मैकेनिज्म ऐसा जो आपको फीडबैक देता है कि आपने बटन दबाया है, लेकिन एक्चुअली बटन दबता नहीं है। अब किसी कारण से अगर ये बटन खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पे एप्पल ने एक सोल्यूशन रखा है अपने पास में कि आपको स्क्रीन पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि ये जो बटन है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको करवाना पड़ेगा इसको ठीक, लेके जाके एप्पल स्टोर पे। लेकिन तब तक आप एक ऑन स्क्रीन होम बटन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है iOS 10 में, बेसिकली आईफोन 7 और 7 प्लस के लिए। और ऐसे में रूमर्स जो हैं कि 2017 में जो आईफोन आएगा वहां पे आपको हो सकता है एक होम बटन देखने को मिले ही ना। तो ये अच्छी बात भी है हालांकि कि जितने भी कम मैकेनिकल पार्ट्स किसी फोन में, उतना ही अच्छा हम कह सकते हैं कि रोबस्ट फोन बन जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एंड्रॉइड में जो ऑन स्क्रीन बटन है वो काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में एप्पल भी हो सकता है अगले साल आ जाएगा ऑन स्क्रीन बटन के साथ में। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है एक गैजेट के बारे में, और ये एक गैजेट ऐसा है जो शायद पता नहीं कितना यूजफुल होगा। कि यहाँ पे क्या है, एक रोटेटिंग माइक लगा है और कुछ स्पीकर्स वगैरह लगे हैं, और वो जो माइक है वो एम्बिएंट नॉइस को कुछ रीमिक्स करता है इस तरीके से कि आपको एक अलग टाइप का म्यूजिक वो क्रिएट करके देता है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि स्टैंड के ऊपर माइक लगा है और ये अपने आप को टारगेट करता है जो इसको मिलता है लाउडेस्ट सोर्स, जो भी आपके आसपास के माहौल में आवाजें आ रही हैं, चाहे वो हवा चल रही हो, चाहे वो कोई बोल रहा हो, चाहे कुछ और शोर हो रहा हो, तो ये टारगेट करता है अपने आप को, और उसके बाद में जो डेटा है उसको कुछ रीमिक्स करके आपको एक अलग टाइप का म्यूजिक प्रोवाइड करता है। तो ये यूजफुल कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन कलेक्टर है, बस डेटा कलेक्ट किया, म्यूजिक कलेक्ट किया, उसको रिमिक्स किया और आपको एक नया म्यूजिक प्रोवाइड कर दिया। सुनने में काफी अजीब लगता है, और देखते हैं कि किस तरीके से इसको कौन सी इंडस्ट्री में अपनी जगह मिल पाती है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, ट्राई की तरफ से, कि आप जानते हैं कि आपको अपने फोन्स में कई बार तरह तरह के एड्स देखने को मिलते हैं, और वो जो एड्स हैं वो कई बार ऑटो डाउनलोड पे होते हैं कि वो बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। और ऐसे में आपको लगता है कि जो डेटा है वो आपने यूज कहीं पे किया नहीं, लेकिन क्योंकि वो एड्स डेटा यूज कर रहे होते हैं इसलिए आपको बाद में दिखता है कि अरे मैंने तो इतना डेटा यूज कर लिया है। तो ऐसे में ट्राई एक डिसीजन ले रहा है, कुछ सोल्यूशन देख रहा है कि वो जो आपको बिना बताए एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे नहीं है, और ऐसे में वो जो ऑटो डाउनलोड्स होके वो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनसे आपको डेटा कंज्यूम हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, या तो ऐसा हो कि आपको एक वार्निंग आए सामने, क्योंकि बहुत से यूजर्स को ऐसा नहीं पता है कि उनसे डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसीलिए ये देख रहा है ट्राई एक सोल्यूशन के लिए एक सेमिनार हो रही है वहां पे, और हैदराबाद में बेसिकली फैसला लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईआईटी हैदराबाद इसके अंदर लिंक में है कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे यूजर्स को अवेयर करवाया जा सकता है कि जो भी आप एप्स यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, वो आपके डेटा को एड्स के फॉर्म में बिहाइंड द सीन्स आपके बिना पता चले भी कंज्यूम कर लेती हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है गूगल पिक्सल के लिए, और ये आ रही है जीएसएम अरीना की तरफ से।
मैंने आपको कहा था कि गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स जो है वो ओवर प्राइस्ड है, पिक्सल ब्रोक माय हार्ट और नेक्सस गूगल लेके गायब हो गया कहीं पे और ये सब, तो ये बातें झलक रही हैं सभी यूजर्स की तरफ से। एक पोल किया गया था, बेसिकली 2 पोल थे। पहला पोल जो था उसमें पूछा था कि नेक्सस जो है वो जा चुका है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या नेक्सस को मिस करोगे या फिर जो पिक्सल है वो बिल्कुल सही है? तो ऐसा नहीं है। 83% यूजर्स ने कहा है कि नेक्सस को वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे और 17% ने कहा है कि हाँ पिक्सल वो फोन है जो हमको चाहिए था। तो ये एक बात है। और दूसरा पोल किया गया था डायरेक्टली सिंपल पिक्सल के लिए कि जो गूगल पिक्सल है वो क्या आपको पसंद आया या फिर नहीं। तो ऐसे में 46% ने कहा है कि हमको पसंद आया है, लेकिन 54% ने कहा है कि नहीं हमको पसंद नहीं आया है। तो रिस्पॉन्स क्लियर है। आई डोंट नो कि बाहर क्या रहेगा यूएस वगैरह में, लेकिन एटलीस्ट इंडिया का तो मेरे को पता है कि जो मार्केट है वो इतना ज्यादा पिक्सल फोन्स को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यही कुछ आज की टेक न्यूज थी, ज्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन एक लीक आ रहा है अभी रिसेंटली, और वो जो लीक है वो ये कि टेक्निकल यूट्यूब चैनल जो है वो शायद आज रात तक 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा कर ले। ये हमें मिला है जो अपडेट एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से। तो आप इसके बारे में देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो जाता है। और कल सुबह मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं आप सभी के लिए, थैंक यू वीडियो होगा। कल है 17 तारीख और उसके अलावा 19 तारीख को आपके लिए एक और वीडियो आएगा जहां पे कुछ गिवअवेज के अनाउंसमेंट्स होंगे। मैं चैनल का जो 1 साल कंप्लीट होगा उसके बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या कुछ रहा है, क्या अच्छा था क्या बुरा था। बस यही है फिलहाल के लिए दोस्तों। और इंडिया के मैं ट्रिप्स कुछ प्लान कर रहा हूँ जल्दी ही, कुछ मीटअप्स में प्लान कर रहा हूँ और इसी साल के अंदर अंदर मेरी नज़र में है कुछ 2-3 शहर तो जहाँ पे कुछ मीटअप हो जाएंगे। तो दोस्तों कल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपसे कुछ बातें भी शेयर करूंगा और एनिवर्सरी की वीडियो भी आ जाएगी, गिव अवे अपडेट की वीडियो भी आ जाएगी अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर। और बस यही है कुछ टेक न्यूज़ आज की तो आपके लिए। कोशिश करूंगा कुछ और नया करूँ कल से। काफी सिवियर हेडेक था इसलिए और कुछ कर भी नहीं पाया आज का, बस ये 5-6 कुछ समाचार थे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हो सकता है आज रिप्लाई ना कर पाऊं लेकिन कल जरूर करूंगा। कोई और सवाल सुझाव हो तो भी आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।